को तो 7वें वेतन आयोग का पैसा मिलता है, 7 में वेतन आयोग ने जो अनुशंसा किया वो पैसा मिलता है। हालांकि अल्पसंख्यक समुदाय के वोट नहीं देते हैं नीतीश कुमार। विपक्ष ने कहा आरसीपी सिंह की कहानी दोहरा रहे ललन सिंह। जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे और केंद्र में मंत्री रहे आरसीपी सिंह जी भी भाजपा के हो गए थे। अब नीतीश कुमार तैयार हो जाए कि अब इनके ये केंद्रीय मंत्री भी मोदी जी के, अमित शाह के हो गए। अब वो इनके खेमे में रहने वाले नहीं है। आज हो, 6 महीना के बाद हो, साल भर के बाद हो, वो भाजपा में जा रहे हैं। उनके साथ कई सांसद को लेकर के जा रहे हैं। ये नीतीश कुमार जी के लिए चिंता का विषय है। ललन सिंह के बयान पर विपक्ष हमलावर। ललन सिंह के अंदर का इंसान छुपा हुआ था, वो बाहर निकल कर आ गया है। ये लोग मुस्लिम विरोधी हैं, ये लोग दलित विरोधी हैं, ये लोग संविधान विरोधी हैं। सरकारें बनती हैं लोगों के वोट से, लेकिन सरकारें चलती है आवाम के टैक्स के पैसे से। ललन सिंह मन मानसिकता से जदयू में है नहीं, वो भाजपा में है और उन्होंने अपना जो बयान दिया है उसे सिद्ध हो गया है। नमस्कार, मैं हूं श्रुति और आप देख रहे हैं इम्पैक्ट लाइव। ललन सिंह ने अल्पसंख्यकों को लेकर बयान क्या दिया? बिहार में इस पर सियासत तेज हो गई है। स्थिति यह है कि ललन सिंह के बयान पर एनडीए भी असहज है। एनडीए के कुछ नेता जहां ललन सिंह के बयान पर सफाई दे रहे हैं, तो कुछ ने विरोध भी जताया है। वही विपक्ष ने भी इस पर हमलावर रुख कायम किया है। चाहे आरजेडी हो या कांग्रेस या फिर एआईएमआईएम, सभी दलों के नेताओं ने ललन सिंह को घेरने का काम किया है। आइए आपको इन नेताओं का बयान दिखाते हैं। इसका मतलब कि सरकार उनकी है, तो सरकार को तो सबके लिए रहता है। मुसलमान कुछ वोट देता है, कुछ नहीं देता, अधिकांश नहीं देता। अधिकांश तो आरजेडी के साथ है और महागठबंधन के साथ है। तो वो उनका बयान वो अपने आप में प्रश्न प्रश्न करता है। ललन सिंह का ये बयान जो है, लगता नहीं है कि कहीं न कहीं पार्टी के अंदर नुकसान और वो एकदम पार्टी के नुकसान हो गया। करेगा क्या, वो नुकसान हो गया। मुसलमान भी समझते हैं कि हम देते भी हैं और लोग कहते हैं कि हमको नहीं देते हैं। काम किनारे थे ललन सिंह, तो क्या लोगों के लिए काम किया। अच्छा, आज सरकार है तो किसके वोट से है सरकार? सबका सहयोग मिला है तभी ना सरकार बनी है। देखिए, ललन सिंह के अंदर का इंसान छुपा हुआ था, वो बाहर निकल कर आ गया है। ये लोग मुस्लिम विरोधी हैं, ये लोग दलित विरोधी हैं, ये लोग संविधान विरोधी हैं। सरकारें बनती हैं लोगों के वोट से, लेकिन सरकारें चलती है आवाम के टैक्स के पैसे से। इसलिए मुसलमानों के क्षेत्र में काम नहीं करना इन लोगों की नीयत का मामला है। और बताए ललन कुमार जी या बताए नीतीश कुमार जी, मुसलमानों का क्षेत्र की अनदेखी क्यों हो रही है? उर्दू के टीचरों की बहाली नहीं हुई, उर्दू ट्रांसलेटरों की बहाली नहीं हुई है। मुसलमान क्षेत्रों में विकास का कार्य नहीं हुआ है। 1,95,000 मुसलमान नौकरी से वंचित हैं। ये लोग मुस्लिम विरोधी हैं और इनके अंदर का इंसान साफ निकल करके आ गया है। लापावती वाली बात करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने मोदी के चरणों में अपना सर रखकर कह दिया है कि हम पूरे तौर पर भाजपा के साथ हैं। ललन जी ने भाजपा की पूरी तर्जुमानी की है। मुसलमान इस देश के संविधान को, इस देश को बचाने के लिए मुसलमान के बाप दादा ने गर्दनें कटाई है। इस देश के संविधान को और हिंदू मुसलमानों के मोहब्बत को बचाने के लिए खून के आखिरी कतरे तक मुसलमान बहाएगा। यही बात सत्य है कि नीतीश कुमार जी और जदयू के लोग इस पर सोचे विचार करें। ललन सिंह मन मानसिकता से जदयू में है नहीं, वो भाजपा में है और उन्होंने अपना जो बयान दिया है उसे सिद्ध हो गया है कि वक्फ बोर्ड के सवाल पर केंद्र सरकार ने जो मुसलमानों की संपत्ति को हड़पने और देश में दंगा की राजनीति शुरू कर दिया है, नफरत की राजनीति शुरू कर दिया है। और उसके साथ अगर ललन सिंह खड़े हैं तो जदयू को साफ साफ इस पर अपना जवाब देना चाहिए। और हम लोग तो आज प्रदर्शन के माध्यम से बिहार विधानसभा से चाहते हैं कि सरकार एक प्रस्ताव पास करके यहाँ से केंद्र को भेजे कि वक्फ बोर्ड के खिलाफ जो प्रस्ताव आया है उसको सरकार यहाँ से खारिज किया जाए। उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी भी, जिसको हम लोग सांप्रदायिक पार्टी कहते हैं, वह भी इस तरह की भाषा का उपयोग नहीं करता है और इस तरह की भाषाओं से बचता है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे स्पष्ट है कि वह भारतीय जनता पार्टी के हो गए, नीतीश कुमार जी के नहीं रहे। नीतीश कुमार जी के साथ रहने वाला कोई व्यक्ति इस तरह की भाषा कम से कम नहीं बोलता है। करता सब कुछ है, साथ सब चीज में देता है भाजपा के सांप्रदायिक एजेंडे में, लेकिन बोलता नहीं है। लेकिन ललन सिंह इस तरह की भाषा बोल करके यह स्पष्ट कर दिए हैं कि अब वह नीतीश कुमार के नहीं है, वह भारतीय जनता पार्टी के हो गए हैं। और
जिस तरह वक्फ अमेंडमेंट बिल में भी जो आया था पार्लियामेंट में, सबसे पहले खड़े होकर के पुरजोर समर्थन करने का इन्होंने काम किया था, जबकि जनता दल यू में उनकी इस पर अपना विचार नहीं व्यक्त किया था और इन्होंने पुरजोर समर्थन किया था। उसी तरह मुजफ्फरपुर में उन्होंने बोला है। इससे स्पष्ट है कि जिस तरह पूर्व में भी जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे और केंद्र में मंत्री रहे आरसीपी सिंह जी भी भाजपा के हो गए थे, अब नीतीश कुमार तैयार हो जाए कि अब इनके ये केंद्रीय मंत्री भी मोदी जी के, अमित शाह के हो गए। अब वो इनके खेमे में रहने वाले नहीं है। आज हो, 6 महीना के बाद हो, साल भर के बाद हो, वो भाजपा में जा रहे हैं। उनके साथ कई सांसद को लेकर के जा रहे हैं। ये नीतीश कुमार जी के लिए चिंता का विषय है। और वैसे भी वोट देना क्यों है, नीतीश कुमार जी को वोट क्यों दे मुसलमान? वो कॉमन सिविल कोड जब जो भी आता है, सीए कानून आता है, तब वो भाजपा के साथ खड़े होते हैं। जब ट्रिपल तलाक का मैटर आता है, तब वो भाजपा के साथ खड़े होते हैं। जब कॉमन सिविल कोड की प्रधानमंत्री बात करते हैं, तब वह एक शब्द नहीं बोलते हैं। ये वक्फ अमेंडमेंट बिल आता है, इस पर वह कुछ नहीं बोल रहे हैं और एक तरह से उनके केंद्रीय मंत्री समर्थन कर रहे हैं। तो पूरी तरह से एक वोट लेने का नैतिक हक भी उनका नहीं है, वोट मांगने का भी हक नहीं है। चंद लोग तो कर देते हैं, चंद लोग करते हैं, चंद लोग करते हैं, लेकिन करने का, उनको वोट लेने का हक नहीं है। सांप्रदायिक एजेंडे वाले के साथ रहना, उनके एजेंडे में साथ देना, इनके पार्लियामेंट तमाम वैसे कॉमनल जो कानून बनते हैं उसमें उनके साथ खड़े होते हैं, तो वैसे में इनका नैतिक हक कहाँ है वोट लेने का? अब तो एक्सरे लेके रहते हैं क्या? ललन सिंह एक बौने आदमी है, स्मॉल आदमी है, छोटे आदमी है। उनका अपना राजनीतिक इतिहास जो रहा है वो चमचागिरी से शुरू होकर चमचागिरी पे खत्म हो जाएगा। लेकिन कह रहे सीएम नीतीश कुमार मुसलमान के लिए काम कर रहे हैं, वोट नहीं करते। अरे भाई, किसी जाति संप्रदाय के लिए जब सरकार होती है तो जनता के लिए काम करती है। हम जनता नहीं है क्या? ये अफसोसनाक बातें और अफसोसनाक तरीके से आप डिवाइड करते हैं, डिवीजन के साथ सोचते हैं। कैसे सोच सकते हैं आप? अगर मैं एमएलए हूं तो मैं अपने इलाके के तमाम संप्रदाय के लिए काम नहीं करता हूं क्या? नहीं करूंगा क्या? तो आपने देखा कि आरजेडी के भाई वीरेंद्र, कांग्रेस के शकील अहमद, एआईएमआईएम के अख्तरुल ईमान सहित अन्य ने ललन सिंह के खिलाफ जोरदार हमला बोला है। इन्होंने तो नीतीश कुमार को सावधान भी किया है कि ललन सिंह अब बीजेपी के हो गए हैं। विपक्ष ने यह भी कहा कि जिस तरह केंद्रीय मंत्री बनने के बाद आरसीपी सिंह के सुर बदल गए थे, ललन सिंह भी वही कहानी दोहरा रहे हैं। इनके अनुसार ललन सिंह आने वाले समय में बीजेपी में नजर आएंगे। खैर, ललन सिंह आगे क्या करेंगे यह तो वक्त बताएगा, पर फिलहाल इनके बयान को लेकर बिहार का सियासी पारा गर्म नजर आ रहा है। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इम्पैक्ट लाइव। धन्यवाद।